इग्नू के असाइनमेंट में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो? सिर्फ आंसर की क्वालिटी मैटर नहीं करती, आंसर को आपने किस तरीके से प्रेजेंट करा है, असाइनमेंट में कौन सा मटेरियल यूज करा है, ये भी मैटर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो इग्नू के स्टूडेंट्स के आते हैं असाइनमेंट को बनाते समय। सबसे पहला डाउट ये आता है कि सर हम असाइनमेंट में शीट कौन सी यूज करें। इग्नू ये बोलता है कि आप A4 साइज की शीट यूज करें, चाहे वो रोल वाली हो या प्लेन हो, चाहे वो सिंगल साइड लाइन वाली हो या बोथ साइड लाइन वाली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, शीट का साइज A4 होना चाहिए। कई बार असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में फुल स्केप शीट भी लिखा रहता है, तो फुल स्केप शीट कौन सी होती है भाई? फुल स्केप शीट जो होती है उसका साइज थोड़ा सा A4 से बड़ा होता है। आप मार्केट में जाओगे तो वो आपको फुल स्केप शीट भी दे देंगे, वो भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज A4 जो साइज है वो सदाबहार है, वो आप आराम से इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बच्चों का सवाल आता है कि सर पेन कौन सा यूज करें। देखिए, आइडियली ब्लू पेन यूज करें आंसर लिखने के लिए। वैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी नहीं होता, अगर आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखो। अगर मैंने असाइनमेंट ब्लैक पेन से बना लिया, आंसर्स भी ब्लैक पेन से लिख लिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रीन या रेड पेन इस तरह के काम मत करना। आपको अगर अपने चीजों को बोल्ड करना है, कोई ऐसा वर्ड है जिसको हाईलाइट करना है, वो आप कर सकते हो, चाहे कलर से करो या किसी और चीज से करो, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये सब आखिरी का काम है, इसको बाद के लिए बचा कर रखो। पहला ध्यान ये होना चाहिए कि आंसर आपने जो पूछा जा रहा है वो एकदम क्वालिटी वे में लिखा है और क्वांटिटी वे में लिखा है या नहीं। इसके बाद सवाल आता है कि शीट पे मार्जिन खींचना जरूरी है। देखो, जरूरी नहीं है मार्जिन खींचना। अगर आप खींच लोगे तो कोशिश करना कि ज्यादा चौड़ा मार्जिन ना खींचें, बहुत पतला सा मार्जिन एक खींच लें आप लोग। अदरवाइज वो चीज जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी हो तो खींच लें, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा असाइनमेंट में हम फाइल कौन सी यूज करें। असाइनमेंट की फाइल का काम तभी आना चाहिए जब आपको ये पता चल जाए कि आपके असाइनमेंट किस मोड में जमा हो रहे हैं। क्योंकि अगर असाइनमेंट आपके ऑनलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तब तो फाइल का कोई यूसेज ही नहीं है, लेकिन अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तभी फाइल का यूसेज होता है। एक पेपर फाइल करके मार्केट में आती है, आप वो परचेज कर सकते हो, मैं परचेजिंग लिंक भी लगा दूंगा। अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तो हर असाइनमेंट अपना इस पेपर फाइल में अटैच करके दीजिएगा। आप प्लास्टिक वाली फाइल, गत्ते वाली फाइल, ये सब चीजें मत यूज कीजिएगा। जो मैंने बताया पेपर फाइल, यही इग्नू में एक्सेप्टेड होती है, इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा इग्नू के असाइनमेंट में वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए? देखिए, इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन आप लोगों का लेट सपोज 10 नंबर का है तो आइडियली 3 से 4 पेजेस, या मैं यूं कहूं 3.5 से 4 के बीच जो पेजेस हैं वो इनफ हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब जब एक शीट होती है उसके आगे पीछे आप लिखोगे तो उसे मैं 2 काउंट कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 3.5 से 4 पेजेस लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंगली इसको आप डिवाइड कर लो। अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का है या अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं 5-5 नंबर के, तो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। और लास्ट में एक सवाल और आता है बच्चों का कि सर असाइनमेंट में फ्रंट पेज कौन सा यूज करें। देखिए, ये जो आप फ्रंट पेज का फॉर्मेट फिलहाल अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसमें जो डिटेल्स हैं, मेन फोकस शुड बी कि इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपके फ्रंट पेज में होनी चाहिए। दिल्ली के जो रीजनल सेंटर्स हैं उनका फ्रंट पेज का फॉर्मेट सिमिलर यही होता है हर एक सेंटर का, और दिल्ली के बाहर के जो सेंटर हैं उसमें से कुछ कुछ सेंटर अपना फ्रंट पेज निकालते हैं और कुछ कुछ नहीं निकालते। जो निकालते हैं आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिएगा, और जो नहीं निकालते आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि जो इस फ्रंट पेज में डिटेल्स पूछी जा रही हैं, जैसे आपका नाम, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर का नाम और एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। और 2 पॉइंट्स इसमें है कि मैंने असाइनमेंट कहीं और जमा करे हैं या नहीं, या जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं। ये दोनों पॉइंट्स अगर नहीं भी होंगे आपके और आपका फ्रंट पेज का फॉर्मेट कुछ और होगा तो भी चल जाएगा। फ्रंट पेज में एक बात और याद रखें कि ये आपको खुद प्रिंट आउट निकलवा के अपने हैंडराइटिंग में भरना है। अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन भी जमा हो रहे हैं, ये जो फ्रंट पेज है इसका प्रिंट आउट निकलवा के मैनुअली आपको भरना है, तो उसमें अटैच करना है। इसके अलावा आपके असाइनमेंट अगर ऑनलाइन जमा हो रहे हैं तो आप आईडी कार्ड और जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है उसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली क्रॉप करके भी लगा सकते हो। बाकी ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं तब तो जाहिर सी बात है आपको
प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये कुछ आप लोगों के जो मेजर डाउट्स आ रहे थे असाइनमेंट से रिलेटेड, वो हमने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।